हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी कि हमारा जो रेट ऑफ हार्ट बीट है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का। हमारे ऑप्शन हैं सेरिब्रम, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारी जो हार्ट बीट है उसके रेट को कंट्रोल करता है और ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा और भी जो है वो फंक्शंस करता है, जैसे कि आपके जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग है, आपका ब्लड प्रेशर है, इनको भी जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डोंट हैव रॉड्स एंड कोन्स आर। रेटिना का ऐसा पार्ट जिसमें रॉड्स और कोन्स दोनों सेल्स नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं येलो स्पॉट, रेड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट या फिर ब्लू स्पॉट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो भी यहीं से जो है वो लीव करती है ब्लाइंड स्पॉट से। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइट जो है वो डिटेक्ट नहीं होती है और यहाँ पे फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पोमोलॉजी किसकी स्टडी है? फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, रूट्स की या फिर लीव्स की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रूट्स। काफी बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोमोलॉजी जो है ये बॉटनी की ब्रांच है जिसमें हम फ्रूट्स और उसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टेफन हेल्स, रॉबर्ट कोच, एरिस्टोटल या फिर जीजे मेंडल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल जो है उनको वाइडली जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी और उन्होंने जो है वो प्लांट्स पे जो है वो काफी जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसकी वजह से जो है उन्हें ऐसा जो है वो माना जाता है। उसके अलावा अगर आप रॉबर्ट कोच के बारे में देखें तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है वो काफी डिजीजेस पे काम किया था, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, एंथ्रेक्स है। और जब आप बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं तो उनमें से एक फाउंडर जो है वो इनको भी जो है वो माना जाता है मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का। तो ये आप इनके बारे में ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा जीजे मेंडल के बारे में बात करें तो आपको पता है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, पी प्लांट पे जो है इन्होंने काम किया था। तो ये सारे क्वेश्चन भी जो है मेंडल के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड लास्ट इज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स ग्रो इन लोअर लाइट इंटेंसिटीज आर कॉल्ड। जो प्लांट्स जो है लोअर लाइट इंटेंसिटी पे ग्रो कर सकते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट्स बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, शेड टॉलरेंट बोलते हैं या फिर डे न्यूट्रल प्लांट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज शेड टॉलरेंट प्लांट्स। जो प्लांट्स आपके लो लाइट इंटेंसिटीज में ग्रो करते हैं इनको शेड लविंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इनको जो है वो स्कायोफाइट्स भी बोलते हैं। स्कायो का मतलब ही जो है वो शेड होता है, फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है हेलियोफाइट्स का। हेलियोफाइट्स जो होते हैं ये आपके सनस्ट्रोक प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये ऐसी जगह पे जो है वो आपको मिलते हैं जहाँ पे आपका जो सनलाइट होती है वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड जो है इसी से मिलता जुलता आता है, हेलोफाइट्स। तो आपने वर्ड्स में जो है वो ध्यान रखना है। अगर HELIO है तो ये सन से रिलेटेड है। अगर आपको वर्ड आता है हेलोफाइट्स HALO तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट को जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे प्लांट्स जो हैं वो हाई सैलिनिटी वाली जगह पे जो है वो मिलते हैं, जहाँ पे जिस सॉइल में हाई सैलिनिटी होगी या वाटर जो है बहुत सलाइन है वहां पे आपको ऐसे प्लांट्स मिलते हैं, उनको आप हेलोफाइट्स बोलते हैं। ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ फॉरेस्ट। हमारे ऑप्शन है लाइन, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। थर्ड ऑप्शन है ईस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन से लार्जेस्ट डिकम्पोजर हैं? तो ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है मोल्ड्स एंड मशरूम जो हैं वो आपके लार्जेस्ट डिकम्पोजर जो हैं फॉरेस्ट के बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आपको +2 से क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड्स ओपियम। पॉपी प्लांट जो है उसका कौन सा पार्ट जो है वो हमें ओपियम देता है? हमारे ऑप्शन हैं लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल्स, ड्राइड रूट्स, ड्राइड सीड्स या फिर ड्राइड लीव्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल्स।
इसमें आप देखें तो जो पॉपी प्लांट है उसका दूसरा नाम है, जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेपिवर सोमनीफेरम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें से ओपियम जो है वह हमारे को अनराइप कैप्सूल से मिलता है, जिसको आप पॉड्स या फिर फ्रूट भी जो है वो बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन विच लाइज बिटवीन 55 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड कैन नॉट ग्रो ट्रीज बियॉन्ड इट इज कॉल्ड टीरी, इकोटोन, टिम्बर लाइन या फिर वॉल लाइन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन का मतलब ट्री लाइन भी होता है। बेसिकली ये क्या है, एक इमेजिनरी या फिजिकल बाउंड्री होती है माउंटेन पे या हाई लैटिट्यूड्स पे, जहाँ पे ट्रीज को जो है वो आप फर्दर ग्रो नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे, या फिर मॉइस्चर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर सॉइल जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे जो है आप ट्रीज को जो है फर्दर नहीं ग्रो कर सकते, उसको हम बोलते हैं टिम्बर लाइन। अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के आगे जो है वो आपको या तो ट्रीज बहुत ही स्टंटेड दिखते हैं या फिर आपको जो है वो ट्रीज दिखेंगे ही नहीं। तो इसके बाद जो है वो आपको जब ट्रीज नहीं दिख रहे हैं तो ये जो लाइन आपकी एक तरह से बन जाती है, इसको आप बोलते हैं टिम्बर लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10% लॉ इज रिलेटेड टू मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल, या फिर एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 10% लॉ के ऊपर जो है वो आपको काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10% लॉ जो है वो एनर्जी ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल। आपको इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये 10% लॉ जो है वो किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था। तो रेमंड लिंडमैन जो थे उन्होंने 1942 में जो है उन्होंने ये लॉ जो है प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 10% ऑफ द एनर्जी जो है वही ट्रांसफर होती है वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल पे, और जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो चलते रहते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन है, अदर एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें जो है वो चलती हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इस लॉ को लिंडमैन ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Taxol that is used as an anti-cancer drug is extracted from bark of which of the following plants? हमारे ऑप्शंस हैं पेपिवर, सोमनीफेरम, क्विनीन, टी बकैटा या फिर पेनिसिलियम। इसमें से पूछा गया है कि जो एक टैक्सॉल है जिसको एज अ एंटी कैंसर ड्रग जो है वो यूज किया जाता है, वो किसकी बाग से हमें मिलता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टी बकैटा। टी जो है यहाँ पे इसका जो आप पूरा जीनस देखेंगे तो इसमें है टैक्सिस बकैटा, इसको यूरोपियन यू भी बोलते हैं, और इससे जो है टैक्सॉल जो है वो लिया जाता है इसकी बार्क और लीव से बेसिकली, और ये जो है कैंसर के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर या फिर लंग कैंसर, इनके लिए जो है एज अ मेडिसिन जो है इसको टैक्सॉल को यूज किया जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्सॉल जो है वो किस तरह का ड्रग है, किस लिए यूज किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। कौन सी कंट्री में आपको हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे ऑप्शंस हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर इंडिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्राजील। ब्राजील जो है उसमें आपको हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्राजील में ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है, और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है आपका बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा पर्टिकुलर हैबिटेट जहाँ पे आपके डिफरेंट स्पीसीज जो हैं या फिर जेनेटिक वेरिएशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसको आप जो है वो कंसीडर करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपका क्लाइमेट, जियोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ का लैंड, सारी चीज़ें जो है उस बायोडाइवर्सिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज इज IUCN, ICFRE, UNEP या फिर WWF। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज को जो है वो पब्लिश करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज IUCN। आपको ये क्वेश्चन रेड लिस्ट से जो है वो पहले भी पूछा गया है। IUCN का जो है फुल फॉर्म है दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जो है उसको पब्लिश करता है। अगर आप देखें तो IUCN का ये जो रेड लिस्ट निकालने का पर्पस क्या है कि ये स्पीसीज को जो है वर्ल्ड वाइड स्पीसीज को जो है उनको कंजर्व करने के लिए ऐसा करते हैं, और उसमें देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं तो उसको वो कैटेगराइज करते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो फर्स्ट रेड लिस्ट जो पब्लिश हुई थी वो 1964 में की गई थी बाय IUCN।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि वेलेमन अ स्पॉन्जी टिश्यू ऑन रूट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच रूट्स। वेलेमन जो होता है एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो आपको एपिफिटिक प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा है कि किन रूट्स के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। हमारे ऑप्शंस हैं फ्लोटिंग रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, पैरासिटिक रूट्स या फिर एपिफिटिक रूट्स। तो इसमें जो है वो आपका करेक्ट आंसर है एपिफिटिक रूट्स। एपिफिटिक रूट्स जो हैं इनको आप एरियल रूट्स भी बोलते हो और ये जो है आपकी रूट्स धरती में नहीं होती हैं, बेसिकली किसी ब्रांच में ही आपको ये जो है वो रूट्स देखने को मिलेगी, इसीलिए इनको आप एरियल रूट्स बोलते हो। और इसमें जो ये वेलेमन होता है ये क्या काम करता है, वेलेमन जो है क्योंकि ये जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं ये आपके वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से सपोर्ट लेते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो फिर ये जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं वो भी आपको ब्रांचेस वगैरह में देखने को मिलते हैं और ये रूट्स में ये जो वेलेमन टिश्यू होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो मॉइस्चर होता है एनवायरमेंट में उसको लेने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये चीज जो है वो प्लांट को सर्वाइव करने में फिर हेल्प करती है। उसके अलावा जो है ये जो रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है वेलेमन टिश्यू। तो ये सारी चीजें जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइलोक्लेड इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, पिटियोल, रूट या फिर ऑल द अबव। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टेम। फाइलोक्लेड जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन होने पर आपको वो स्टेम जो है फ्लैट जो है वो दिखती है ताकि प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस किया जा सके। ऐसे जो आपको मॉडिफिकेशन है ज्यादातर आपको ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैक्टस जो कि डेजर्ट में आपको मिलते हैं, तो वहां पे आपको ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। इस क्वेश्चन में जो है वो आपको प्लांट्स के नाम दिए हैं और उनकी फैमिलीज दी हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। जैसे कि पहला ऑप्शन है कॉल्चिकम ऑटोमनेल, ये सोलिनेशिया से बिलोंग करता है। पिटूनिया जो है वो सोलिनेशिया से बिलोंग करता है, या फिर ग्लोरोशिया जो है वो फैबेशिया से, एंड लास्ट वन इज ट्राइफोलियम लिलिएशिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, पिटूनिया जो है वो सोलिनेशिया से बिलोंग करता है। उसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉल्चिकम वाला, उसमें जो है कॉल्चिकेशिया जो है वो इसकी फैमिली है और ग्लोरियोसा जो है इसकी जो फैमिली है दैट इज ऑल्सो कॉलिकेशिया, एंड ट्राइफोलियम जो है वो फैबेशिया फैमिली को बिलोंग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन एप्पल, बनाना, टोमेटो या फिर पोटैटो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टोमेटो। टोमेटो में जो है वो प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब है कि दोनों चीजों को हम खाते हैं। पेरिकार्प में आपको पता होना चाहिए वॉल ऑफ द फ्रूट जो है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, और इसमें जो है अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करें तो आपको एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प भी जो है वो लेयर्स देखने को मिलती हैं। एंड देन जो प्लेसेंटा है वो आपका टिश्यू होता है जो सीड के साथ अटैच होता है इनसाइड द फ्रूट, उसको भी जो है हम खाते हैं टोमेटो में। तो दोनों चीजें एडिबल हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोफोर्स स्क्रीट। ऑस्मोफोर जो है वो क्या स्क्रीट करते हैं, सॉल्ट्स, फूड, एसेंशियल ऑयल या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसेंशियल ऑयल। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोस्फेयर जो होते हैं, ऑस्मोफोर सॉरी, ये जो है आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक आपके पार्ट होते हैं, या फिर आप उनको सेंट ग्लैंड्स बोल सकते हैं या फिर स्क्रीटरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो कि आपके एसेंशियल ऑयल्स को जो है वो स्क्रीट करते हैं। उसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें एसेंशियल ऑयल्स का जो पार्ट होते हैं वो टर्पीन्स हैं या फिर अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइंस हैं, ये सारी चीजें जो है वहां से स्क्रीट होती हैं। तो ऑस्मोफोर्स जो हैं वो आपके स्पेशलाइज्ड सेंट ग्लैंड्स हैं और ये फ्रेगनेंस वगैरह में जो है वो हेल्प करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0, 1, लेस देन 0 या फिर 100। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है प्योर वाटर का वो 0 होता है, और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, यानी कि पानी में कितने सॉल्ट्स जो हैं वो डिजॉल्व हैं। और जो आपका प्योर वाटर होता है उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता है, इसीलिए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का 0 होता है। अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।